मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे दोस्तों, हम आज टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क वेजेस पूरी तरह से ख़त्म करने जा रहे हैं इस वीडियो में। दूसरा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर वन शॉट वीडियो डालिए पूरे चैप्टर की। तो मेरे बच्चे, अगले चैप्टर की जो वीडियो आपको मिलेगी वो पूरी 3 4 5 घंटे की एक साथ इकट्ठी रिकॉर्ड होके मैं एक ही साथ डालूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चों, कल जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको रीजनिंग की पजल के ऊपर एक पूरी वीडियो डलवा रहा हूं, ताकि पजल चैप्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है रेलवे में, तो सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को उसमें हो पाएगा। अब आते हैं मेरे बच्चे सीधे सवालों पर बिना कोई समय गवाए। मेरे बच्चे, टाइप 10 है उसी तरीके के क्वेश्चन जैसे पीछे थे। देखिए मेरे भाई, सवाल में कहा है एक लड़का एक आदमी द्वारा किए गए काम का 1/4 भाग उसी समय में कर लेता है। कहता है कोई लड़का है और ये कोई आदमी। कहता है लड़का उतनी ही देर में आदमी का 1/4 काम कर देता है। मतलब आदमी अगर 4 काम करता है तो लड़का कर दे रहा है एक काम। ये मेरे बच्चे इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। बिल्कुल ठीक। अब आगे कह रहा है 15 men कंप्लीट ए पर्टिकुलर वर्क इन 17 days। कहता है कि 15 आदमी किसी सर्टेन काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 15 मैन कंप्लीट यानी कर देते, कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरे भाई, एक आदमी एक दिन में कितना काम कमाएगा? 4। तो 15 आदमी कमा लेंगे 15 गुना 4। और कहता है इतना काम एक दिन में होगा, और 17 दिन में कहता है भैया सारा ही काम निमट जाएगा। 17 दिन में कहता है पूरा काम निमट जाएगा। ये हो गया मेरे बच्चे टोटल वर्क। यानी अगर तरीके से लिखूं इस बात को तो मैं ऐसे कह सकता हूँ भाई 15 आदमी 17 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। आदमी की एफिशिएंसी 4 है। आपने कहा ठीक है जी, टोटल काम। अब कह रहा है कि अगर 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़के काम करें, यानी 15 में से 3 आदमी हटा दे तो बचे कितने? 12 आदमी। और जो 3 आदमी हटाए उनकी जगह 3 लड़के जोड़ देते हैं। तो कहता है कि भाई पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपने बताना है, यानी डी दिन की वैल्यू बताना है। तो मेरे बच्चे, एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है तो 15 चौकू 60 सीधा लिख देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अब एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है तो 12 चौक 48। लड़की की एफिशिएंसी 1 है तो 3 एकम 3। 48 और 3 51 आ गया। तो ये आया मेरे भाई 51। 17 से काटोगे 17 कम 17, 17 से 51, 3 से काटोगे 20। तो मेरे बच्चे, मेरा सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब आइए आगे। देखिए यार, कह रहा है 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी उसी काम को, सॉरी 20 औरतें, माफ करना आदमी पढ़ दिया था। कहता जी 20 औरतें किसी काम को 15 दिन में कर लेती हैं, जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अरे हट। तो पूछा है कि एफिशिएंसी का रेशियो बताओ पुरुष और महिला का। तो बड़ा आसान है यार। 15 से 15 उड़ा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 आया। तो भैया मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो लोगे, वुमेन बटे आ गई तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 आ गया। तो 5:4, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 14 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और 16 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। मेरे बच्चे, 14 आदमी किसी काम को 9 दिन में, जबकि 16 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 6 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 6 आदमी और 8 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए भाई, मेरे बच्चों ध्यान देना, 7 से काटेंगे 2 आया। हाँ जी, तो मैन यहीं रखेंगे और 2 से काटेंगे 8 आया। वुमेन बटे ले आएंगे तो यहाँ से एफिशिएंसी का जो रेशियो आया वो 8/9। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आदमी की एफिशिएंसी 8 है तो मेरे बच्चे औरत की एफिशिएंसी 9। और सवाल में कह रहा है कि अगर 6 आदमी और 8 महिलाएं, कहता है 6 आदमी और 8 महिलाएं मिलके अगर इस काम को करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो पहले आप टोटल काम निकाल लो। पहले आदमी की एफिशिएंसी देखें, 8 है तो 8 छिंग 48। औरत की एफिशिएंसी 9 है तो 9 8 है 72। तो मेरे बच्चे, इनकी टोटल जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आ गई? तो आप कहेंगे 8 2 10, 8 4 11 और 1 12, 120।
यानी इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 120। मैं कहूँ कुल मिला के काम बताओ यार कितना है, तो आप कहोगे काम तो बहुत आसान है। कैसे? एक भी जगह रख दो, एफिशिएंसी आंसर आ जाएगा भाई। 14 आदमी की एफिशिएंसी 8 थी, गुना 9, यही तो हुआ मेरे भाई टोटल काम। और ये काम करना, और इस ग्रुप की एफिशिएंसी 120 है। तो देखो यार कैसे सेटिंग बैठे। 8 से करेंगे तो यह आया 15 8 120, 3 से काटेंगे 3 3 5 15, तो आंसर आया 14 3 42/5 यानी 8.4। मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। देखिए बाबू, 20 आदमी 15 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कहता है जी 20 आदमी 15 लड़के किसी काम को भैया 10 दिन में निपटा डालते हैं, जबकि 25 आदमी और 10 लड़के उसी काम को 9 दिन में खत्म कर ले। तो कह रहा है कि यार ये बताइए कि डेली वर्क डन बाय ए मैन एंड ए बॉय, आदमी और लड़के की एफिशिएंसी का अनुपात ज्ञात करिए। क्या करें भाई? देखो भाई ध्यान से, पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेते हैं। 5 चौक 20, 5 3 15, वरना हमें तो 5 यहां से भी कॉमन आ रहा था, बात खत्म। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब गुना कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40 आदमी, 15 दूनी 30 बॉय। यहाँ करेंगे 9 से तो 9 पंजे 45 आदमी, 9 दूनी 18 बॉय। तो मेरे बच्चे 45 40 इधर गया तो 5 आदमी बचा, और 30 उधर गया तो 12 बॉय बचा। तो मैन इज टू बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे, इट विल बिकम 12/5, 12:5। ध्यान ये रखना कि पहले क्या लिखा है आदमी और फिर क्या लिखा है बॉय। तो पहले आदमी की एफिशिएंसी फिर लड़के की एफिशिएंसी 12:5। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 8 पुरुष और 12 महिलाएं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं। कहता है जी किसी काम को 10 दिनों में तैयार कर लेते हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसी काम को 14 दिनों में तैयार करते हैं। तो कहता है यार बताओ, एक महिला अगर पूरा काम करे तो कितना समय लेगी? देखिए यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, फिर कैलकुलेशन में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। कैसे? देखो यार 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा। अब भैया और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो 5 8 40। देखिए मुझे समझाना है इसलिए लिख रहा हूं, आप मन ही मन करेंगे। 12 पंजे 60, 7 से करेंगे 7 छिंग 42, और 7 आटू 56। अब देखिए 42 इधर लाएंगे 2 बचा, ये उधर जाएगा 4 बचा, काट पीट मचाएंगे तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा मेरे बच्चे 2:1। यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी 1। अब अगर मुझे ये निकालना हो कि भाई टोटल काम कितना है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? कि भैया एक तो आदमी एक दिन में कितना कमाता है? 2, तो 8 आदमी 16 कमाएंगे, एक औरत 1, तो 12 औरतें 12 कमा देंगी। तो 16 और 12 मिलाएंगे कितना आएगा? 28। 28 को 10 से गुना करेंगे 280। तो पहली बात तो ये कि टोटल काम आ गया 280। अब कह रहा है यार इस काम को एक औरत कितने दिन में करेगी? तो भैया एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 280 को 1 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो मेरा सही आंसर आएगा 280। यानी ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। देखिए भैया, कह रहा है 13 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 13 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 5 पुरुष और 6 महिलाएं, कहता है जी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है? कह रहे कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के बराबर है। देखो यार कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, कटना तो कुछ है नहीं। तो 13 7 91, और 18 5 90, तो एक आदमी बचा। अब 7 या 21, 18 छिके 108, 108 में से 21 घटाएंगे
मेरे बच्चे 108 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 87। तो यह है 87 औरतें। तो यही हमें निकालना था कि भाई एक आदमी का काम कितनी औरतों के बराबर है। तो जवाब आया सर 87 औरतों के बराबर, यानी ऑप्शन ए। ये है एनटीपीसी 2025 का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, जो अभी अभी सवाल आया है। ये सवाल 2025 का है। कहता है 2 men and 3 boys कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए यार, 4 आदमी और 2 लड़के, 4 आदमी और 2 लड़के मिलके इस काम को कितने दिन में करते हैं? ये मेरे भाई मुझसे पूछा हुआ सवाल। देखिए बाबू, करते क्या है, 3 से काटेंगे 5 आया, 3 से काटा 6, 6 को 2 से किया 12, 6 को 3 से किया 18, 5 को 3 से किया 15, 10 होता है। 15 इधर आया, 3 आदमी, 18 में 10 गया 8। तो मैन इस टू वुमेन की एफिशिएंसी है 8/3। तो आदमी की एफिशिएंसी 8 है, तो औरत की एफिशिएंसी मेरे बच्चे 3 है। हाँ जी, अगर आदमी 8 कमा रहा है तो 8 चौक 32, औरत 3 कमा रही है। औरत था बच्चों भी था यार इसमें, लड़के हैं, और शुरुआत में भी लड़के थे भाई, ये औरत नहीं लड़के ही समझो, थोड़ी देर के लिए लड़कों को डब्लू मानना है। तो मेरे भाई एक लड़का 3 कमाता है, 2 लड़के 6। तो ये ग्रुप एक दिन में कमा रहा है 38 यूनिट। तो कह रहा है पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल काम है कितना वो देखता है। आदमी अगर 8 कमाएगा तो 8 दूनी 16, तो यहाँ हो गया। औरत 3 कमाएगी तो 3 3 9, 16 और 9 25, तो टोटल काम आ गया 25 × 18। और पूरा ग्रुप मिल जा रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 38। तो देखो भाई, काटेंगे 9 आया और काटेंगे 19 आया, 25 निम्न आया 225। 19 से भाग देंगे तो भैया 19 ढाई 190, 190 के बाद 25 और 10 35 बचा, तो यानी 11 पे ही जाएगा। अरे 11 पे 2 ऑप्शन है, तो मेरे बच्चे ये आंसर आएगा, क्योंकि ये नज़दीक बैठेगा। आइए बाबू, द वर्क डन बाई ए वुमेन इन 6 आवर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाई ए मैन इन 4 आवर्स एंड ए बॉय इन 8 आवर्स। कहता है कि भाई एक औरत का 6 घंटे में किया गया काम एक आदमी के 4 घंटे में किए गए काम के बराबर है, और एक लड़के के 8 घंटे में किए गए काम के बराबर है। अब देखिए बाबू, यहां से हम एक काम कर सकते हैं। 6 4 8 का एलसीएम आया मेरे बच्चे 24। तो यहां से वुमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 4। मैन की एफिशिएंसी क्या आ गई, 6। और वाई की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3। मतलब हमने क्या किया, 8 4 और 6 का एलसीएम लिया 24। तो अब ये सोचिए कि 6 को किससे गुना करें कि 24 आए, 4 से। 4 को किससे गुना करें कि 24 आए, 6 से। और 8 को किससे गुना करें कि 24 आए, 3 से। बिल्कुल ठीक बात। अब कह रहा है, यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में कोई काम पूरा कर सकती हैं, तो महिला कहाँ भाई, ये रही। तो एक महिला 1 घंटे में कितना काम करती है, 4। और डेली कितने घंटे काम कर रही है, 8 घंटे। तो एक दिन में इतना काम कर रही है एक महिला, और 8 महिलाएं तो इतना काम कर रही हैं। और 8 महिलाएं हैं, देखिए फिर से समझाता हूं भाई, एक महिला एक दिन में 1 घंटे में कमाती 4, तो टोटल 8 महिलाएं। तो 8 महिलाएं 1 घंटे में कितना कमा लेंगी, 32, यानी 4 × 8। और कहता है जी 1 घंटे में 32 कमा रही है, लेकिन डेली 8 घंटे काम कर रही है, तो एक दिन में इतना कमाया। और कहता है ये प्रक्रिया 10 दिन तक रही, 10 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो यह आ गया टोटल वर्क। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है 8 × 8 × 10। अब मेरे बच्चों हमसे ये पूछ रहा है
यार ये बताइए, 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, तो भैया ये बताओ एक महिला कहाँ है? डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 महिला, तो एक महिला 1 घंटे में 4 कमाती है, तो 10 महिलाएं 40 कमा देंगी। बिल्कुल ठीक है। 10 ही पुरुष है, एक पुरुष 6 कमाएगा, तो 10 पुरुष 60 कमा देंगे। 1 घंटे का काम है। और 10 ही लड़के, तो एक लड़का 3, तो 10 लड़के 30। तो पूरा ग्रुप 1 घंटे में इतना काम करेगा। तो 40 और 60, 100 और 30, 130। यानी ये पूरा ग्रुप 1 घंटे में 130 काम करेगा। और कहता है डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो बताइए कितने दिनों में काम होगा? बताइए कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो मान लेते हैं डी दिनों में। अब बाबू काहे परेशान हो रहे हैं? 8 से 8 निपटाइए। अब 8 चौक 32/13 करेंगे, तो 13 दूनी 26 और 6 32। यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर आ जाए। आइए मेरे भाई, और देखिए मैंने पहले ही रेलवे पूरी तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर आप आगे के कुछ चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आंख बंद करके एक काम करिए, कैरियर रेलवे एग्जाम पर चले जाइए, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे डालते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम हर छोटी से बड़ी चीज़ यहाँ डालते हैं रेलवे से इन्फॉर्मेशन। जैसे कल रेलवे के सेंटर पे दिक्कत हुई, उसके बारे में आवाज़ उठाई, 1,49,000 बच्चों ने देखी अभी तक। ऐसे हर एक वीडियो के बारे में बताते हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ के बारे में। दूसरा, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो मेरे बच्चे प्लेलिस्ट खोलेंगे तो एक रेलवे 55 के नाम से मैंने एक सीरीज चलाई थी। इस सीरीज पे जाना, इसमें 47 वीडियो हैं, और ये मैंने अभी 3-4 महीने पहले खत्म की थी, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया था कि मैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू एक साथ कराने लग रहा था, मीन मेन डिस्कस। अब क्या किया है, उसको और स्क्रूटनाइज किया है। अभी जो सीरीज चल रही है इसमें बिल्कुल ही मतलब छाटे हुए क्वेश्चन है। यहां सिर्फ कोशिश इतनी है कि एक टाइप के कम से कम सवाल रखें, और वो सवाल रखें जिसमें हर एक सवाल में कुछ ना कुछ चेंज होता रहे, ताकि बच्चे का रिवीजन बहुत बढ़िया से हो जाए। तो मेरे भाई इस वाली सीरीज को आराम से देखो, रेलवे 55 पे क्लिक करेंगे, 47 वीडियो है इसमें, और एक से एक बढ़ के कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। आप देखेंगे 4 महीने पहले मैंने स्टार्ट की थी, 8,97,000 इसमें व्यू हैं। तो इसको जाके आप देखिए। अब आते हैं वापसी से अपने सवाल पर जो मैं पढ़ा रहा था। देखिए, 9 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 19 दिनों में पूरा करते हैं। कहता है 9 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं। या का मतलब होता है और, मतलब 8 औरतें भी 19 दिन में कर लेती है और 9 आदमी भी 19 दिन में कर लेते हैं। यहां से हम एक काम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 19 से 19 कटा, मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो 8/9 यानी आदमी की एफिशिएंसी 8 तो औरत की एफिशिएंसी 9। अब कह रहा है कि 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखो जी, कह रहा है भाई 9 पुरुष हैं और 9 दिन तक काम किया, बाकी जो काम बच गया उस काम को पूरा करने के लिए कितनी औरतों की जरूरत हमें होगी, ताकि बाकी काम हम अगले 8 दिन में खत्म कर दें। ये हमारा सवाल है। तो यार पहले टोटल काम निकालो। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी 8 है तो 9 आदमी की 9 8 है 72। तो टोटल काम हो गया जी 72 गुना 19। ये हो गया कुल मिला के काम। अब 9 आदमी, एक आदमी एक दिन में 8 कमाएगा, तो 9 आदमी 8 एक दिन में कितना कमा लेंगे? 9 गुना 8, और 9 दिन में इतना काम। तो 9 ने 81 को 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 8 64, यानी 648 यूनिट काम हो जाएंगे। टोटल काम कितना है? 72 गुना 19। तो 72 गुना 19 काम है जी टोटल, हाँ है ना। उसमें से जो बाकी काम बच गया वो ये लोग करेंगे। अब आप करोगे क्या कि यहां गुना करोगे फिर ये घटाओगे तो लेंदी हो जाएगा। आप करिए क्या कि पहले से ही समझ के चलिए कि टोटल वर्क है कितना भाई, 9 गुना 8, 9 गुना 8 गुना 19। तो इस डाटा में से जब मैं ये वाला आंकड़ा घटाऊंगा तो आप देखेंगे 9 गुना 8 तो कॉमन ही आ जाएगा, बिल्कुल। तो 9 गुना 8 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा जी? यहाँ बचेगा 19 और यहाँ बचेगा 9, तो 19 में 9 हो गया 10। तो इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ काम है वो इतना है, 9 गुना 8 गुना 10, ये बाकी बचा हुआ काम है। अब इस काम को किससे करवाना है जी? औरतों से। कितने दिन में? 8 दिन में। तो कितनी औरतें चाहिए? 10 और 9 90 औरतें। लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि भाई 8 दिन में हमें ये काम कराना है।
कितनी औरतों से ये हमें पता करना है, लेकिन एक औरत कितना काम कर दे रही? 9। तो एक औरत अगर 9 काम कर रही है तो कितनी औरतों से ये काम होगा? तो देखो 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, तो बचा 10, यानी 10 औरतें इस काम को निपटा देंगी। समझ गए ना? कैसे? फिर से समझाता हूं भाई। 8 दिन में काम करना है, तो हमने कहा जी 8 दिन में अगर इस काम को करने की सोच रहे हो आप, तो देखो जी 8 दिन में अगर काम करोगे तो 8 से 8 गया, बिल्कुल ठीक है, यानी एक दिन में इतना काम करना पड़ेगा, एक दिन में इतना काम करना पड़ेगा। अगर एक दिन में इतना काम करना है तो एक औरत एक दिन में कितना काम कर लेती? 9 यूनिट। तो इतना काम करने के लिए कितनी औरतों की जरूरत होगी? 10। तो इस तरीके से आंसर पे पहुंचना है। और मेरे भाई अब आपको रिवीजन के लिए भी कहीं भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए, फार्मूले के लिए। ये जो रिवीजन बूस्टर मेरी किताब है, इसके अंदर हम हर एक छोटी से बड़ी हर एक चीज के फार्मूले आपको यहाँ प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। तो ये सारे फार्मूले आपको प्रोवाइड हो जाएंगे एक ही बुक में। और मार्केट में सबसे चीपेस्ट रेट पे इसका एमआरपी हमने मात्र 249 रुपये रखा है, ताकि हर एक बच्चे तक कोस्ट टू कोस्ट ये पहुंच पाए। ठीक है? तो ये रिवीजन बूस्टर आप खुद भी और अपने यार दोस्तों को भी जरूर बताना, जो भी बच्चा रिवीजन करना चाहता है। अब आते हैं सवाल पे। आइए जी। कहता है 12 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं और 32 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं। देखिए यार, 12 पुरुष कहता है एक काम को 16 दिन में, वहीं 32 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब कहता है कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिनों तक एक साथ काम पे लगी हुई, 12 दिनों तक काम पे लगी हुई, जिसके बाद महिलाएं काम छोड़कर चली जाती। इसके बाद महिलाएं काम छोड़कर चली गई, तो इसके बाद बाकी जो काम है वो 8 आदमियों ने ही किया। बिल्कुल ठीक है। 8 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन तक एक साथ रही, फिर महिलाएं काम छोड़कर चली गई और 8 पुरुष नए शामिल हो जाते हैं। तो पहले से 8 थे, 8 और आगे, मतलब कितने आदमी हो गए? अब 16 आदमी हो गए। तो बताओ यार, शेष पुरुष बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, या पुरुष शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। देखो भाई, एफिशिएंसी अगर हम फाइंड आउट करने जाएं तो एक बात तो समझ सकते हैं, क्या कि भाई 16 से काटा 2, 12 से 12 काटा, तो यहाँ से मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालोगे तो इट इज 2:1। अब भाई एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है, तो 8 दूनी 16, एक औरत की 1, तो 8 एकम 8, तो 16 और 8 24 काम हो गया, तो 24 गुना 12 काम हो गया। बाकी बचा कितना काम है? तो पहले निकालो टोटल काम है कितना। तो टोटल काम था जी ये, तो 12 गुना आदमी की एफिशिएंसी 2 गुना 16, ये था मेरे बच्चे टोटल काम। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसमें से ये काम घटाना है, तो घटाना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि 12 दोनों में से कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। स्मार्ट अप्रोच रखो। अब 24 और ये है, तो 24 और इसमें 8 भी कॉमन आ रहा है, तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, तो यानी मेरे भाई 8 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 2 दूनी 4 बचा, यहाँ 3, 4 में 3 गया 1, तो यानी इतना काम बचा हुआ है। नहीं तो आप इनको गुना करें, फिर इनको गुना करें, फिर घटाएं, मर्जी आपकी। अब इस काम को कराना है 16 औरतों से ना, 16 मर्दों से। अब ये बताओ कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 32। तो एक दिन में अगर ये 32 काम करेंगे तो इतना काम करने में कितने दिन लगेंगे? 8 चौक 32, 4 ती 12, यानी 3 दिन। मतलब मेरे बच्चे 3 दिन में ये ग्रुप पूरा काम खत्म कर लेगा। एग्जाम सर पर हैं, तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वनडे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 11 पे। यहाँ से मिक्स वैरायटी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ एमडीएच वाला फार्मूला भी लगेगा, एफिशिएंसी वाला भी लगेगा, तो सारी चीजें लगेंगी। आइए जी पहले सवाल पर। देखिए यार, अगर लैंग्वेज चेक करने पे जाएंगे तो लिखा हुआ है क्या, कहता है ए कैन कंप्लीट 12% ऑफ ए वर्क
इन 15% ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम। कहता है किसी काम का 12% हिस्सा 15% टाइम में कर लेता है। 15% का मतलब है निर्धारित समय, यानी कोई भी एक टाइम जो हमने फिक्स किया हुआ होगा उसका निर्धारित समय में कि 15% में पूरा कर लेता है। तो हम करते क्या है मेरे बच्चे, हम एक फिक्स टाइम मान लेते हैं। ऐसा फिक्स टाइम मान लेते हैं मेरे भाई जिसका 15% निकालना आसान हो। माफ करिएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई 15% की फ्रैक्शन बना लेंगे 3/20, तो मान लेते हैं फिक्स टाइम है 20 घंटे और उसका 15% कितना आया 3 घंटे। तो सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम के 12% काम को 3 घंटे में कर लेता है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर ए 12% काम को 3 घंटे में कर रहा है, तो 12% काम को 3 घंटे में कर रहा है, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ए पूरा काम कितनी देर में करेगा, यानी 100% काम कितनी देर में करेगा? तो आप कहेंगे 12×8 = 96, 8 का आधा 4, यानी 8.5 गुना, तो इधर भी 8.5 गुना करें। या फिर हम क्या करें कि भाई 12% की फ्रैक्शन बनाते हैं, 4% 1/25, तो 12% हुआ 3/25। तो हम कह सकते हैं कि ए 3/25 भाग, किसी काम का 3/25 भाग, 3/25 3 घंटे में करते हैं, तो पूरा काम कितनी देर में कर लेंगे? तो 3 × 25/3, ऐसे लिख लीजिए। 3 से 3 काटा यानी 25 घंटे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए अकेला उस काम को 25 घंटे में कर सकता है। या ये सारा खुद की समझ पे है कि यार 12% काम अगर 3 घंटे में कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यार 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, क्योंकि 3 से भाग जा रहा है। तो जवाब होगा 4%। तो 4% 1 घंटे में, तो 100% कितनी देर में? तो जी 25 गुना, यानी 25 घंटे। तो ये कैसे भी करके कैलकुलेट करना था, आपका काम था। तो हम ये समझ गए कि जी ए 25 घंटे में कोई काम कर लेता है, और कह रहा है ए और बी दोनों निर्धारित समय तक काम करें, यानी 20 घंटे तक काम करें तो काम हो जाता है। तो बताइए बी ने कितना हिस्सा काम का किया, बी ने काम का कितना परसेंटेज हिस्सा किया है? तो डिटेल करेंगे तो 25 20 कैल्सियम आया 100, 25 चौको 100, 20 पंजे 100। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 1, ए की 4 है। तो इसका मतलब अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो उसमें ए का जो हिस्सा है वो 1 है। 1/5 का मतलब 20%। और दोनों ने मिलकर निर्धारित समय में काम किया है, तो उसमें 20% काम बी ने किया होगा और बाकी 80% काम मेरे भाई ए ने किया होगा। या मेरे भाई हम इसको थोड़ा और दिमाग दौड़ाएं तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। हमें ये बात तो पता है कि यार फिक्स टाइम 15%, फिक्स टाइम का 15% लेना, तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो मैंने फिक्स टाइम मान लिया 20। अब सवाल में ये कह रहा है कि ए जो है वो भैया 12% जो काम है वो कर ले रहा है 3 घंटे में। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है यार ए और बी दोनों मिल जाएं तो पूरा 100% काम हो जाता है फिक्स टाइम में, यानी 20 घंटे में। तो मुझे केवल और केवल यही देखना है कि भाई ए जो है वो 1 घंटे में कितना काम कर लेता और 20 घंटे में कितना। तो मैं ये देखूंगा कि यार 3 घंटे में 12%, तो 1 घंटे में 4%, यानी ए जो है ना वो 1 घंटे में 4% काम करता है। अगर ये बात आपको और मेरे को समझ में आ गई, तो अब हम यूं कह सकते हैं कि यार यहां ए और बी दोनों ने 20 घंटे काम किया है, तो ए ने भी 20 घंटे काम किया होगा। तो 1 घंटे में 4%, तो 20 घंटे में 80%, यानी ए ने जो काम किया है वो 80% काम किया है, और बाकी बचा हुआ काम किसने किया होगा? बी ने। तो बी ने किया होगा 20%। तो हम इस चीज के तरीके से भी सवाल को तोड़ सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी, है ना। लेकिन सही कहानी यह है कि पेपर में आपको जो पहली बार समझ आता है वो तरीका अपनाइए, बाकी जरूरत नहीं। देखिए बाबू, इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी गलत है। क्वेश्चन में कह रहा है ए कंप्लीट हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क। इसकी जगह से जो लिखना चाहिए था वो ये लिखना चाहिए था, ए कंप्लीट हाफ ऑफ बीज वर्क, हाफ ऑफ बीज वर्क इन 3/4 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी। एक किसी काम को नहीं, ये यहां लिखना जाना चाहिए था ए कोमा के बाद बी द्वारा
किए, बी द्वारा किए कार्य का आधा भाग, ये लैंग्वेज ठीक होगी। ये पेपर में भी लैंग्वेज मेरे भाई गलत थी। ये इससे पहले एसएससी ने सवाल पूछा हुआ है। सवाल ये था कि ए किसी काम के, मतलब बी द्वारा किए गए काम के आधे काम को, मतलब बी ने मेरे भाई 2 काम किया होगा तो ए ने 1 काम किया होगा। भाई फार्मूला यही तो होता है, M1 H1D1 अपॉन W1 M2 H2D2 W2। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई ए ने बी ने जितना काम किया उसका आधा काम किया, और कितनी देर में? बी द्वारा लिए गए समय के 3/4, यानी बी ने अगर 4 घंटे लिए हैं तो ए ने लिए होंगे 3 घंटे। ऐसा भैया जी सवाल कहत बानी। अब सोल्व करेंगे, 2 आया, यहां से रेशियो निकालेंगे तो ए अपॉन बी का इट इज 2/3। मतलब मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और कह रहा है दोनों मिलके 12 दिन में काम निपटा देते हैं, यानी टोटल काम हो गया 60। अब कह रहा है इसी काम को बी करे तो बी की एफिशिएंसी 3, तो 3 चौक 12 5 चौक 20, तो बी पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देगा। मेरे बच्चे बी पूरे काम को अगले 20 दिन में खत्म कर देगा, ये मेरा सवाल है। देखिए भाई, और रुचिका को एक काम 22 दिनों में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिनों में उसने हर दिन काम का केवल 1/30 भाग ही किया। देखिए 1/30 भाग का मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल जो काम है मेरे प्यारे बच्चों, जो टोटल वर्क है वो मान लेते हैं हम 30। कुल मिला के मेरे बच्चे जो हमारा काम है वो कितना है? 30। ये भाई टोटल काम है 30, बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चों टोटल काम 30 है तो रुचिका ने 30 यूनिट काम 22 दिन में पूरा करने का सोचा, लेकिन पहले 10 दिनों में हर दिन 1/30 भाग करती रही, यानी 30 में से एक काम रोज करती रही, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया? 10। तो मैं कह सकता हूं कि जी 10 दिन में रुचिका ने 10 यूनिट काम कर दिया। बचा कितना काम जी? 20। 30 काम था, 10 हो गया, 20 काम बचा। और 10 दिन में तो 22 में से 10 दिन गए, बची कितने? 12 दिन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी 12 दिन बच गए हैं उसमें उसे कितना काम करना होगा जी? टोटल 30 काम था, 10 ही तो काम हुआ, तो बाकी 20 काम और बाकी है। या हम यूं कह सकते हैं कि टोटल काम का 20/30 भाग, या हम इसको और आसानी से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल काम का 2/3 पार्ट अभी भी बाकी है। कुल काम का 2/3 भाग अभी भी रुचिका को करना होगा और 12 दिन में करना होगा। लेकिन सवाल में कह रहा है रुचिका डेली कितना करे, तो भैया रुचिका एक दिन में क्या काम करे? इसका जवाब हो जाएगा 2/3/12। 2 × 6 = 12, 3 × 18, तो आंसर आ जाएगा 1/18। यानी रुचिका को अब बाकी बचे हुए जो 12 दिन है उसमें डेली 1/18 भाग मेरे भाई काम का करना होगा। हाँ है ना? 2 वर्कर एक्स और वाई एक काम पर लगे। एक्स अकेले काम करके उस काम को पूरा करने में दोनों को मिलाकर काम करने से 12 घंटे ज़्यादा लेता है। वो ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए एक्स और वाई दोनों मिलके किसी काम को करते हैं तो जितनी देर में करेंगे, अगर अकेला एक्स इस काम को करेगा तो 12 घंटे ज़्यादा लेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वाई अकेले काम करे, अगर वाई अकेले काम करे तो उसे दोनों को मिलकर काम करने से 27 घंटे ज़्यादा लगते हैं। 27 घंटे ज़्यादा लगेंगे। दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो भैया एक ट्रिक होती है, जितना ज़्यादा ये जितना ज़्यादा ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 × 27, तो 12 को लिखेंगे 4 × 3, तो 27 थे 81 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 2, 9 दूनी 18। तो इसका मतलब दोनों मिलके मेरे बच्चे इस काम को 18 घंटे में करेंगे। सो ट्रिक होती है कि भाई दोनों मिलके जितनी देर ले तो उससे ये कितना ज़्यादा ले रहा है, ये कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ले रहा है उनको मल्टीप्लाई करके आंसर। तो बाबू मेरे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भैया, कहता है एक आदमी पहले 5 दिन 4 घंटे, अगले 5 दिन 5 घंटे और आखिरी 5 दिन 6 घंटे काम करता है।
यानी वो ये कह रहा है कि आदमी पहले 5 दिनों में 5 घंटे काम करता है, अगले 5 दिनों में 5 घंटे है, पहले 5 दिनों में 4 घंटे काम करता है, अगले 5 दिन में 5 घंटे काम करता है, और आखिरी के 5 दिनों में 6 घंटे काम करके एक काम 15 दिनों में खत्म करता है। आखिरी के 5 दिनों में 6 घंटे काम करके काम खत्म करता है। काम 15 दिन में हो भी गया, 5 5 10 5 15। अब आगे कह रहा है अगर वह आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो यार, हम मान लेते हैं कि यार एक आदमी 1 घंटे में एक काम करता है, तो 5 आदमी 4 घंटे में 5 चौक 20 काम, यहाँ 25 काम और यहाँ 30 काम। टोटल काम निकालेंगे 30 20 50 और 25 75। मेरे बच्चों टोटल काम हो गया 75। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई टोटल काम 75 हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस काम को ये चाहते हैं कि लंच ब्रेक है आधे घंटे का और 8 घंटे काम करता है, अगर वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है तो बड़ा सीधा सा है कि भाई 8 घंटे डेली काम कर रहा है, इसमें आधा घंटा वो हटा दो लंच का, क्योंकि लंच में काम तो करेगा नहीं। तो काम एक्चुअल में कितना किया उसने, 7.5 घंटे, और हमने यही तो माना है कि एक आदमी 1 घंटे में एक करता है तो 7.5 घंटे में 7.5 काम करेगा। तो भैया 7.5 घंटे में इतना काम करना है तो मतलब कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। मतलब 10 दिन का समय इस काम को करने में लगेगा। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है, कहता रवि और कुमार दो लोग हैं। रवि जो है वो 6 घंटे लेता है और 32 काम कर देगा। जो आदमी है जितने घंटे काम करें क्या काम किया, और जो कुमार है कहता है वो डेली 5 घंटे काम कर रहा है और 40 पेज टाइप कर दे रहा है। बाबू देखिए 5 से काटा 8, 8 से काटा 4, तो यहाँ आर रख लेते हैं कि सॉरी भाई, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आया 2/3, यानी रवि की एफिशिएंसी इतनी है और कुमार की एफिशिएंसी इतनी। अब मेरे भाई वो ये कह रहा है सवाल में क्या, कि यार अलग अलग दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हुए उनके पास 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो भैया दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, 2 और 3 5, तो 5 यूनिट एफिशिएंसी से कितने टाइम में 110 पेज का काम कर लेंगे ये पूछ रहे हैं, जबकि के की जो एफिशिएंसी है वो है 3। बस रिलेट कराना है, सोल्व कर दो यार, आंसर ले लो। आप चाहें तो इससे कंपैरिजन कर लें, करेंगे भैया तो देखो, अब 0 से 0 गया, बिल्कुल गया जी, 5 से 5 गया, बिल्कुल गया। तो मेरे बच्चे टी की जो वैल्यू आई वो 11 थी 33/4 आई। 33/4 का मतलब 4 8 32, 8.25 घंटे, 8 घंटे 15 मिनट। तो मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है किताब में 250 पेजेज है, एक किताब है 250 पेजेज की। सवाल में कह रहा है कि यार जो ए है वो हर 1 घंटे में 6 पेज पढ़ सकता है, तो 250 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 250/6। और दोस्त कह रहा है कि जो बी है वो हर घंटे 8 पेज पढ़ सकता है, लेकिन बुक में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 72 पेजेज हैं जो बी के लिए पढ़ने मुश्किल हैं, बी के लिए पढ़ने मुश्किल हैं। किताब में 72 पन्ने ऐसे हैं, 2 अध्याय ऐसे हैं जो बी के लिए पढ़ना मुश्किल है, इसलिए व्यक्ति बी को उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लगाता है। कहता फिर उन पेजेस को पढ़ने में बी डबल टाइम लगाता है, बी उन पेजेस को पढ़ने में डबल टाइम लगाता है। तो मेरे भाई 250 में से 72 हटा दो, तो 10 में 2 गया 8, 14 में 7 गया 7, यानी 178 पेज तो ऐसे हैं जिन्हें 8 पेज पर आवर की स्पीड से पढ़ता है, और बाकी जो 72 पेज हैं वो ऐसे हैं जिन्हें वो मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि डबल रेट से पढ़ता है। मतलब डबल रेट का मतलब वो यहाँ ये कह रहा है कि डबल टाइम लगता है पढ़ने में। डबल टाइम लगता है मतलब पढ़ने में, जैसे 1 घंटे में 8 पेज पढ़ रहा था ना, तब 8 ही पेज पढ़ने के लिए उसे 16 घंटे लगेंगे।
8 ही पेज पढ़ने के लिए उसे 2 घंटे लगेंगे। मतलब अब 2 घंटे में 8 पेज पढ़ पाएगा, तो यानी 1 घंटे में अब कितने पढ़ पाएगा? 4। तो अगर 1 घंटे में 4 पेज पढ़ेगा तो 72 पेज पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। तो बी इतना टाइम लगा रहा है, ए इतना टाइम। सवाल में कह रहा है यार आंसर बताओ। देखो भाई कैलकुलेशन बैठाते हैं सही से। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, या एल्शियम ही लेके निपटा दे, पहले निपटा देते हैं यार, ताकि डिफरेंस फिर इजीली कैलकुलेट कर देता है ना, क्योंकि कटना तो यहाँ से भी नहीं है। देखो यार अगर एलसीएम 8 लेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ डबल करेंगे 144, जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2, 1 3, 322 तो यहाँ हो गया और बटे आ गया 8। इसको भी काटे तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 161 बटे 4। तो ये वाली वैल्यू आ गई 161 बटे 4, और ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 250 बटे 6। हमें इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है जी, एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे घंटे मिनट बदल लें और यहाँ पे और फिर डिफरेंस निकाल दे। दूसरा कैल्शियम लेके जैसे सोली करते हैं, कैसे भाग देंगे? तो 6 चौक 24, बचा 10, 6 एकम 6, बचा 4। तो 4/6 को अगर मिनट में बदलोगे तो गुना 60 करोगे तो यानी 41 घंटे 40 मिनट आएगा। अब यहाँ आ जाइए, 4 चौक 16, ना जाने की 0 बचा, 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट। तो ये बात तो तय है कि भैया यहाँ जो टाइम लगेगा 40 घंटे 15 मिनट लगेगा, यहाँ लगेगा 41 घंटे 40 मिनट। तो 40 मिनट और 15 मिनट में डिफरेंस आया 25 मिनट का, और 1 घंटा अलग से, यानी 1 घंटा 25 मिनट का टोटल डिफरेंस आ गया मेरे भाई। और जल्दी कौन पढ़ देगा? बी जल्दी पढ़ देगा। तो उसने पूछा उनमें से कौन सा दूसरे की तुलना में किताब जल्दी खत्म करेगा, तो पहली बात तो बी खत्म करेगा भाई। अब ऑप्शन में मिस्टेक कर दी, ये भाई टाइपिस्ट है हमारे खतरनाक, यही ऑप्शन दोबारा लिखती है। तो मेरे बच्चों पहली पहली चीज तो ये है कि बी जल्दी खत पढ़ेगा और 1 घंटे 25 मिनट जल्दी पढ़ देगा बी। तो यानी मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहां मेरे प्यारे बच्चों हमारा टाइम एंड वर्क पूरी तरह खत्म हुआ, जो रेलवे में अभी तक अपडेटेड क्वेश्चन आए। अब मेरे दोस्तों हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं किस पे? वर्क एंड वेजेस पर। तो आइए अब शुरुआत करते हैं वर्क एंड वेजेस। कार्य एवं मजदूरी। कहता है ए एक काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर, देखिए यार मजदूरी का एक नियम है, अगर मिलके काम करेंगे तो उसी रेशियो में बांट दी जाएगी जिस रेशियो में एफिशिएंसी है। तो देखो मेरे भाई ए और बी है, ये 5 दिन में काम कर रहा है, ये 8 दिन में काम कर रहा है। 5 8 कैल्शियम 40, तो इसकी एफिशिएंसी 8, इसकी एफिशिएंसी 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मजदूरी बांटी जाएगी वो 8:5 में बांटी जाएगी। कहता है दोनों को मिलकर 6,760 रुपए का हिस्सा मिला है, तो उनका हिस्सा क्या है? कि बोथ वर्क टुगेदर एंड अर्न रुपीज दिस, फाइंड द शेयर ऑफ। फिर सवाल में गड़बड़ कर दी है, टाइपिस्ट के शेयर ऑफ ए बी ऐसे पूछेगा ना कि भाई किसका हिस्सा, ए का बी का, उसका हिस्सा बताओ यार। तो मेरे भाई ए का पूछ रहा होगा तो ए का हिस्सा कितना है? तो टोटल 8 और 5 13, 13 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए का हिस्सा कितना हुआ? 8। तो देखो यार पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 8 से भाग जाने वाला होना चाहिए, है ना। तो 8 से भाग जाने के लिए जरूरी है आखिरी 3 अंक, तो ये तो भाग जा ही नहीं रहा। ये ओड नंबर है तो ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग जा रहा है। तो अब 8 से गुना कर लेते हैं, या डिजिटल सम। तो देखो 13 5 65, 13 दूनी 26, 520, 0 8 दूनी 16, 6 देखो एक ही जगह रखा है, ये मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस सवाल में गलती है तो कह रहा उनका हिस्सा, उनका नहीं, ए का हिस्सा ज्ञात करिए। फाइंड द शेयर ऑफ ए, ए का हिस्सा ज्ञात करिए। ये होगा मेरे बच्चे सवाल का सही आंसर। कहता है ए अकेला एक काम 6 दिन में और बी अकेला 8 दिन में कर सकता है। देखिए भैया कहता है ए बी और तीनों खिलाड़ी हैं ए बी सी। कहता है ए 6 दिन में कोई काम कर सकता है, बी 8 दिन में उसी काम को कर सकता है, और तीनों की मदद से, मतलब इसी की मदद से पूरा काम 3 दिन में निपटा डाला। 6 8 3 कैल्शियम आया 24,
तो 6 चौक 24, 8 दिया 24, 3 8 24। तो ये एफिशिएंसी मेरे बच्चे 8 है। ए की 4 है, बी की 3, तो सी की कितनी आई? तो टोटल 8 लानी है, तो 4 3 7, तो सी की एफिशिएंसी 1। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो सी पूरा काम कितनी देर में कर लेगा? तो 24 यूनिट काम है, 1 घंटे में एक, तो कह देंगे जी हाँ 24 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेगा। लेकिन उसने ऐसा थोड़े पूछा, उसने ये पूछा है कि भैया ए और बी ने इस काम को 3200 रुपए में करने का फैसला लिया, लेकिन उन्होंने हेल्प ली सी की, तो बताओ सी का भुगतान कितना होगा? तो भैया 3200 रुपए जो बांटा जाएगा वो बांटा जाएगा एबीसी में, और चूंकि तीनों ने मिलके काम किया है तो किस अनुपात में बटेगा? जिस अनुपात में एफिशिएंसी है, यानी 4 3 1। तो 4 3 7 और 1 8, तो 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है बी सी से 2 गुना कुशल है, जो बी है वो सी से डबल एफिशिएंट है। बहुत है बढ़िया जी। अब ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है, यानी ये 2 है तो 3 गुना 6, 3 गुना एफिशिएंट है। यदि उन्हें कुल मिलाकर इतने रुपए वेतन दिया जाता है तो ए का कितना वेतन मिलता होगा? देखो यार, कहता है कुल मिला के इतनी सैलरी मिली तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो भैया इनकी एफिशिएंसी 6 2 8 और 1 9, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 94,882, 842 माफ करिएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, और मुझसे पूछ रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करिए, तो ए का हिस्सा आ गया 6। अब सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि हमको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और अपनी बात बन जाएगी। कैसे? भाई ध्यान से देखो, यहाँ 6 है, 3 से काटेंगे तो 2 बचा, 3 से काटेंगे जो मर्जी बचा। यहां 2 मौजूद है कि नहीं है? ये नंबर 2 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और यहां पे भी 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 से भाग जाएगा। आखिरी 2 डिजिट 22 से भाग नहीं जाता, 82 से भाग नहीं जाता, 25 से भाग नहीं जाता, तो मेरे बच्चे बचा क्या है? यही सीधा ऑप्शन डी। ना डिजिटल सम ना कुछ और, सीधा सीधा टूटेगा, समय खराब करना ही नहीं है। हाँ है ना? मेरा पॉइंट समझे भाई? कहते हैं यार पी क्यू एग्री हो गए किसी काम को 850 रुपए में करने के लिए। क्यू अकेले 40 दिन में कर लेता है, बट पी इज ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू। ये लाइन बहुत अच्छी है। कहता है पी जो है वो क्यू से डबल तेज, मतलब ट्वाइस है, यानी इसकी एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी 2। ये मेरे दोस्तों इनकी एफिशिएंसी है। टू फिनिश द जॉब क्विकली दे टेक द हेल्प ऑफ आर एंड टुगेदर दे फिनिश द जॉब इन 8 days। कहता पूरा काम इन्होंने मिलकर 8 दिन में निपटा दिया। तो बताओ यार आर को क्या मिला? अब ये बताओ भाई कि जो क्यू है ना, किसने किया? क्यू अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 40 days। कहता क्यू 40 दिन में कर सकता है, तो 1 यूनिट 1 दिन में, तो 40 दिन में कितना काम कर दिया इतना? तो ये हो गया टोटल वर्क। और कह रहा है अगर पी क्यू और आर तीनों अगर मिल जाएं तो 8 दिन में पूरा काम खत्म होता है। कहता है आर की अगर मदद लेते हैं और साथ मिलकर काम करें तो 8 दिन में काम खत्म होता है। अगर 8 दिन में काम खत्म होगा तो इसका मतलब एफिशिएंसी आ गई 5। मतलब कह सकते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर की जो एफिशिएंसी है इट इज 5। तो ये बाबू 2 और 1 3 है, तो ये कितनी बची? 2। यानी मेरे भाई आर की एफिशिएंसी आई 2। आर की एफिशिएंसी 2 है, बिल्कुल ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है? कहता है कि आर को उसके काम के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। 850 रुपये था, तो 850 रुपये में इसी रेशियो में बांटना है। बांटते हैं तो 2 और 1 3, 2 5, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 850 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। तो सवाल में कह रहा है आर को, आर की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी? देखिए यार 17 मंजे 85, 17 दूनी 34, 340, सीधा सपाट मेरा आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी। कह रहा है श्वेता एंड हरीश कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट अर्निंग ₹28,000। श्वेता और हरीश ने एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 28,000 रुपये कमाए। श्वेता ने प्रोजेक्ट पर 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया, और उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात इतना है। देखो यार श्वेता और हरीश 2 लोग हैं। कहता है इसने 20 दिन लगाए हैं भैया, तो इसने 30 दिन लगाए।
कहता है कि इनकी मजदूरी का अनुपात है 5:6। इसने 5 दिन 5 कमाता है, ये 6 कमाता है। तो भाई डेली अगर ये 5 कमाएगा, ये 6 कमाएगा, तो इसकी मजदूरी 100 हो गई और इसकी 180। काटेंगे तो देखो, 5 से काटेंगे 6 आया, 2 से काटेंगे 3, 10 आया। तो आंसर आया। अच्छा, अभी भी कट रहा है भैया, 5:9। यानी मजदूरी में जो अनुपात होगा वो 5:9 होगा। तो कहता है श्वेता की आय ज्ञात करो। तो भैया टोटल इनकम 5 और 9 14, 14 यूनिट 28,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 यूनिट 2,000, तो 5 यूनिट कितना? 5 यूनिट कितना? तो जवाब होगा 5 यूनिट 10,000। यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए यार, सेम ही सवाल है। कहता है 12 कुशल कारीगर हैं, 14 सेमी कुशल है। 12, 14 एम्प्लॉय हैं और 10 अनस्किल्ड है। और कहते हैं इन्होंने कुल मिला के 13,189 रुपये कमाए हैं और इनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4। यानी ये डेली के 9 कमाएगा, ये डेली के 5 कमाएगा, ये डेली के 4 कमाएगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई बात ये है, तो ये बताओ कि 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल आय ज्ञात करो। मतलब इनकी इनकम बताओ कितनी है। तो देखो भाई, करना क्या है, रेशियो लेते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो 2 ही कट रहा है मेरे हिसाब से, 2, 7, 6। तो ये 54 आया, ये 35 आया और ये 20 आया। जोड़ेंगे भैया 5 4 9, या 89, 89 और 20 जोड़ेंगे तो 109। तो 109 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 13,189। तो हमसे पूछ रहा है 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिजिटल सम ले सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो सकती है। देखो 9 और 1 10, डिजिटल सम 1 आया, यहाँ 9 गया, 8 और 1 9 गया, 3 और 1 4, 4 दूनी 8। डिजिटल सम आ रहा है 8। देखते हैं किस ऑप्शन का 8 आ रहा है। 7 3, मतलब 4 3 7 2 9, ये तो हटा ही दो। 4 2 6 और 2 8, ये आ रहा है। 4 3 7 2 9 हटा दो, 4 2 6 2 8। ये तो तय हो गया कि मेरे भाई बी और ए मेरा आंसर नहीं होंगे, या तो सी होगा या फिर भाई डी होगा। अब बाबू एक तो तरीका है, अगर डिजिटल सम फंस गया है तो क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से फिर कार्रवाई आपको ऐसे करनी चाहिए कि या तो इसे काटो, या फिर ये देखो किसी से भाग जा रहा है। 9 से तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 11 से देखो, 1 और 1 2 और 9 11, 8 और 3 11, 11 से भाग जा रहा है। अगर ये वाली वैल्यू 11 से भाग जा रही तो हर हाल में इन ऑप्शन में से एक वैल्यू 11 से भाग जानी चाहिए। तो 2 और 2 4, ये तो जा रहा है। ये 2 और 4 6, ये भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। समझ गए ना कि ये 11 से भाग जा रहा है, तो 109 तो 11 से नहीं भाग जा रहा, तो काटेगा नहीं 11 को, तो 11 मेरा एज ए आंसर रहेगा ही रहेगा। कह रहा है एक्स वाई जेड एक काम को 1,058 रुपए में करते हैं, एक्स और वाई मिलकर 19/23 भाग करते हैं। कहता है एक्स प्लस वाई दोनों मिलके 19 काम कर दे रहे हैं 23 में से। वाई और जेड मिलके भैया 8 काम कर दे रहे हैं, 8 काम कर दे रहे हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ने को आपको कहूँ भाई, 19/23 8/23 का मतलब ये तो है कि टोटल काम 23 है, तो उसमें से 19 और 8। अगर इन दोनों को जोड़ें तो आप देखेंगे कि जोड़ रहे होंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और एक वाई एक्स्ट्रा बचा, और 19 और 8 27। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास है, x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब टोटल काम, तो टोटल काम तो है 23, 23 उधर जाएगा, माइनस का होगा 27 में 23 गया 4। तो यानी यहां से ये चीज निकल के आए कि भाई y की एफिशिएंसी 4, और अगर y की 4 है तो x की कितनी आई, जोड़ 19 है तो x की 15 आई। कह रहा है x का हिस्सा ज्ञात करो। तो भाई 1,058 था टोटल पैसा, पूरे काम के बदले काम था 23, 23 काम के इतने रुपए मिला, जिसमें x ने काम किया 15। तो 23 यूनिट इसको, तो 15 यूनिट किसको। ये हमारा आंसर होगा। अब सबसे पहली चीज तो ये कि 23 जो है ना, वो किसी भी हालत में 23 जो है मेरे बच्चे, किसी भी हालत में 15 को नहीं काटेगा। यानी ना 3 को काटेगा ना 5 को काटेगा। तो ये बात तो तय है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो हर हाल में 3 और 5 से भाग जाएगा।
तो 5 से ये ऑप्शन भाग नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, हटाओ। यहां देखें दोनों भाग जा रहे, 5 से, 3 से देखें तो 8 और ये नहीं जा रहा, तो बचा ऑप्शन सी, क्योंकि 3 से भी और 5 से दोनों से भाग जा रहा है। यहां मेरे प्यारे बच्चों आपका वर्क एंड वेजेस भी पूरी तरह कंप्लीट हुआ। तो मेरे बच्चे यहाँ टाइम एंड वर्क वेजेस आपका पूरी तरह खत्म हुआ। उम्मीद है आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। एग्जाम सर पर हैं तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वनडे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।